आज मैंने आपके लिए लेके आया हूँ कि एसएससी बोर्ड के अंदर मैथ्स का इवैल्यूएशन मार्किंग स्कीम। ओके, तो यहाँ पर मैथ्स 1 जो कि अलजेब्रा होता है वो होता है 40 मार्क्स के लिए और एग्जामिनेशन का टाइम क्या रहता है 2 आवर्स। ओनली 2 आवर्स के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ता है। नेक्स्ट मैथ्स 2 ये होता है ज्योमेट्री जो कि 40 मार्क्स के लिए होता है और आपको टाइम कितना देते हैं 2 आवर्स। सेम वैसे ही आपका इंटरनल मार्क्स जो स्कूल के तरफ रहता है और हमेशा याद रखना जब आप मैथ्स के SW कंप्लीट करेंगे और टीचर्स के जो भी इवैल्यूएशन प्रैक्टिकल्स MCQs वगैरह रहते हैं और होमवर्क बुक रहते हैं वो अगर कंप्लीट करके देंगे आप तो 101% आपको 20 मार्क्स मिलेंगे और आपकी अटेंडेंस भी 70% के ऊपर होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको जो कंप्लीट है होता है यहाँ पर कितने मार्क्स के लिए होता है 100 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं 40 + 40 + 20 दैट इज 100 मार्क्स। अभी से आप प्रैक्टिस करो ताकि आप मैथ्स के अंदर स्कोर कर सके। आपको मैथ्स 1 के अंदर आपको मिलेंगे 6 चैप्टर्स और मैथ्स 2 में मिलेंगे आपको 7 चैप्टर्स। ठीक है, तो इसके बाद अपन देखेंगे इसका पैटर्न पेपर किस तरह से हो। तो अब बारी आती है पैटर्न पेपर की। पैटर्न पेपर किस तरह से है, मैंने यहाँ पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर से क्वेश्चन नंबर 1 उसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B। यहाँ पर मैंने आपको टोटल मार्क्स बताया हूँ और इधर मार्क्स विद ऑप्शंस बताया हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1A सॉल्व 4 आउट ऑफ 4। यहाँ पर हमेशा क्या रहने वाले हैं MCQs 1 मार्क्स ईच। तो टोटल कितने मार्क्स हुए 4 मार्क्स विद ऑप्शन। इसके अंदर ऑप्शन नहीं है तो इसीलिए कितना हुआ 4 मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 1B सॉल्व 4 आउट ऑफ 4। ये सब क्वेश्चंस रहेंगे, सब क्वेश्चंस छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं बेटे जो कि 1 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पर टोटल कितने मार्क्स हो गए दैट इज 4 मार्क्स। इसके अंदर ऑप्शंस नहीं है इसीलिए ऑप्शंस के अंदर भी क्या रहेंगे 4 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको एक्टिविटी मालूम है आपको, जो बॉक्स रहते हैं बॉक्स के अंदर आपको फिलअप करना पड़ता है वो एक्टिविटी बेस्ड। तो यहाँ पर कितने को एक्टिविटी दी रहेंगे 3, उसमें से आपको कितना करना पड़ेगा 2। सो 2 एक्टिविटी है 2 मार्क्स ईच। एक कितने लिए गए वास्ते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो आपको टोटल यहाँ पर मिल रहे हैं 4 मार्क्स। ऑप्शंस विद ऑप्शन देखे गए तो आपको टोटल कितने 3 क्वेश्चन है, कितने जो क्वेश्चन है 3, तो उस बेसिस पे आपको टोटल विद ऑप्शंस 6 मार्क्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B सॉल्व 4 आउट ऑफ 5। ये बहुत अच्छा चांस रहता है बेटे, यहाँ पर बहुत 2 मार्क्स के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी आपको बेसिकली लॉजिक बेस्ड भी रहता है। नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व दैट 4 आउट ऑफ 5। तो टोटल 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन रहेगा तो टोटल मार्क्स होते हैं 8 मार्क्स। ओके, अब जैसे 8 मार्क्स हो गया, अब यहाँ पर 5 क्वेश्चन से इसीलिए विद ऑप्शन कितने रहेंगे 10 मार्क्स। कितने रहेंगे 10 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3A सॉल्व 1 आउट ऑफ 2। 2 एक्टिविटी रहेंगे उसमें से एक ही सॉल्व करना पड़ेगा बट ये रहेगी 3 मार्क्स ए के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक ही है इसीलिए कितने मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए, वे तो ऑप्शन है इसीलिए 6 मार्क्स यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3B सॉल्व 2 आउट ऑफ 4 सब क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 करना है बट 1 क्वेश्चन गेटिंग 3 मार्क्स। 1 क्वेश्चन से अगर सही करेंगे आप तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। तो यहाँ पर टोटली मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स हो गए 6 विद ऑप्शन है इसीलिए क्या होगा 12 मार्क्स। ओके, नाउ मैं इसके बाद बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व 2 आउट ऑफ 3 सब क्वेश्चंस। ये होता है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, तो टोटल यहाँ पर कितने करना है आपको 2 करना है 3 में से, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने हुए 8 और यहाँ पर 3 क्वेश्चन से इसीलिए यहाँ पर विद ऑप्शंस कितने रहेंगे 12 मार्क्स। रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको याद रखना है तो ये आउट ऑफ टेक्स्ट बुक बोले तो सिमिलर टू दैट चैप्टर रहेगा बट कहाँ से रहेगा उसके अंदर कुछ वैल्यूज चेंज रहेगी। अगर आपको लॉजिक आता है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्या करेंगे, ये टेक्स्ट बुक बेस्ड रहेगा बट आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक रहेगा, चैप्टर बेस्ड रहेगा लेकिन आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक रहेगा लेकिन सिलेबस के बाहर नहीं रहेगा बेटी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो है 1 आउट ऑफ 2 सब क्वेश्चंस करना है, वो रहता है 3 मार्क्स के लिए। एक ही क्वेश्चन करना है इसलिए 3 मार्क्स, लेकिन क्वेश्चंस कितने दिए हुए विद ऑप्शंस दैट इज 2 क्वेश्चंस आर देयर और यहाँ पर टोटल आपको जो विद मार्क्स विद ऑप्शन है 6 है। अब आप इसका एनालाइज करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है तो 8 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 12 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो वो आपका 9 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका टोटल
8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क्स के लिए, तो ऐसा टोटल मार्क्स आपका होता है 40 मार्क्स, और विद ऑप्शन देखेंगे टोटल होता है पेपर आपका 60 मार्क्स के लिए। तो घबराना नहीं बच्चों, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स है उसका मार्क्स स्कीम देखना चाहिए। मार्क्स स्कीम कैसा है मैं इंशाल्लाह इसके बाद बताऊंगा आपको। जैसे मार्क्स स्कीम समझ में आए आपको, क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 1 कितने मार्क्स का है अलजेब्रा में, चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक, फिर मैथ्स 2 में चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक के किस तरह से विद ऑप्शंस बताऊंगा मैं आपको उसकी अच्छे से तैयारी करना है। तो अब बात आती है टॉपिक वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो अपना जो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 मैंने दोनों भी यहाँ पर बताया हूँ। तो यहाँ पर टोटल 6 चैप्टर है और यहाँ पर टोटल 7 चैप्टर है। तो 6 चैप्टर्स यहाँ पर किस तरह से डिवीजन हुआ है इसका मार्किंग स्कीम। हाँ बेटे याद रखो, ये जो मार्किंग स्कीम है विद ऑप्शंस है और इसके अंदर 2 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कितने मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर सेकंड चैप्टर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो भी 12 मार्क्स के लिए है। नाउ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये सबका फेवरेट है, जिसका नाम एपी बोलते हैं अपन शॉर्ट फॉर्म। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो 8 मार्क्स के लिए है। नाउ फाइनेंशियल प्लानिंग इतना सिंपल चैप्टर है और ये भी जो है तो 8 मार्क्स के लिए। नाउ प्रोबेबिलिटी वही अपना हेड एंड टेल्स, एक कॉइन गिरा तो क्या हुआ, ये टॉस करे तो क्या हुआ, तो वो कितने मार्क्स के लिए 8 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स, ये कितने मार्क्स के लिए 12 मार्क्स। अगर आपने 1 2 3 ये भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना बेटे, पास की गारंटी है मेरे तरफ से, 101% आप पास होंगे। लेकिन अपने को पास होना है क्या, नहीं, अपने को क्या करना है, स्कोर करना है। मैथ्स में इतना अच्छा मार्क्स लेके आना है आपको ताकि आप 11th 12th में भी अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करें। नाउ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी कितने मार्क्स के लिए, जो मैथ्स 2 है ना, जो ज्योमेट्री बोलते हैं अपन, तो ये है सिमिलैरिटी 10 मार्क्स के लिए। नाउ नेक्स्ट ये भी विद ऑप्शन ही है। नाउ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस कितने मार्क्स के लिए है, पाइथागोरस थ्योरम 7 मार्क्स के लिए। नाउ सर्कल, सबको डर लगता है सर्कल से, सर्कल के लिए है ही नहीं कुछ, सिर्फ और सिर्फ थ्योरम भर के रखे। तो थ्योरम आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको 101% 12 मार्क्स के लिए 101%। तो बाकी कुछ भी नहीं है, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट सेकंड थ्योरम, यही करना है आपको। नाउ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है और 2 एक्सरसाइज के अंदर आपको 7 मार्क्स मिल रहे हैं। वाह बहुत अच्छी बात है, सिर्फ 2 से 3 प्रैक्टिस करना जरूरी है उसके अंदर। नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने मार्क्स के लिए, 7 मार्क्स के लिए। ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स के लिए। और मेंसुरेशन जो कि तकरीबन सबसे बेस्ट है वहाँ पर फॉर्मूलेस के लिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो 101% आप 10 आउट ऑफ 10 इसके अंदर स्कोर करेंगे विद ऑप्शंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स हो गए यहाँ पर 60 मार्क्स और इसके हो गए टोटल 60 मार्क्स, ये विद ऑप्शन है। लेकिन आपको कितने की प्रैक्टिस करना है, 60, आपको मिलेंगे 40। गॉट इट ऑल ऑफ यू। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 चैप्टर के एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक, और इधर चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक। अगर आपको कोई चैप्टर के अंदर सबसे पहले कौन सा चैप्टर लेना है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बोलिए और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी मार्क्स स्कीम समझ में आए, उनको चैप्टर वाइज वेटेज समझ में आए और किस तरह से पैटर्न पेपर मैंने बताया हूँ ये उनको समझ में आ जाए और आप मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें। जज़ाकल्लाहु खैर, आज के लिए इतना ही। और इसके बाद फिर आएंगे अपन जो भी आप कमेंट सेक्शन में चैप्टर उसके अंदर मेंशन करेंगे, मैं इंशाल्लाह वो स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है।